दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का जो एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, और ये उसका दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। सारे ही क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं पीसीएस या आरओ में। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए आने वाले जितने भी पेपर हैं। तो तैयार करते हैं हम सवालों को। तो पहला सवाल है हमारा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ये सिंधु नदी जो है सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो वो है बोगज कोई से। इसके अलावा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ये समाजशास्त्र से, समाज व्यवस्था से जो है संबंधित है मनुस्मृति। अगला सवाल है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये गाय को समझा जाता था। इसके अलावा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना जाता था? इसका भी आंसर गाय है। अगला सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा सवाल है अगला, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। इसको पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो ये मैत्रायणी में दिखाई देते हैं। अगला सवाल है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में होता है। उसके अलावा ये है सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको। तो कुभा जो है काबुल से जो है मिलेगी, परुष्णी जो है रावी नदी, सदानीरा ये जो पुराने नाम है, प्राचीन नाम हैं नदियों के, ये सारे वो नाम हैं। सदनीरा हम किसको कहते थे? गंडक को कहते थे, गंडक जो रिवर है हमारी नदी है। और सुतुद्री जो है वो सतलुज को कहते थे, ठीक है। कुभा जो है वो काबुल को कहते थे, काबुल का पुराना नाम है ये, काबुल जो अफगानिस्तान में है उसका। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा अगला सवाल देख लेते हैं हम। यह है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा और क्रमू का सूचक है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, तो बी इसका बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति इसका आंसर है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है किसको? इंद्र को। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ये कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है सी स्थपति, ठीक है। स्थपति जो भी है आप देख लीजिएगा क्या कैसे से प्रोनाउंशिएट करेंगे। अगला सवाल है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, ये किससे है? होता या फिर होत्र जिसे बोलते हैं, ये ऋग्वेद से जो है संबंधित है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से तो आप सभी सवाल ये कर लेंगे, और विश्वास मानिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ये सभी को पता होगा, वीणा है, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के, ठीक है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन के संबंधित नहीं है? तो किकट जो है इससे संबंधित नहीं है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। अगला सवाल ले लेते हैं।
वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये तो हमारा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन भी पेज, तो उसको अगला पेज देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ये मनु को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दाशराग्य युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर है गंधारी। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है सी रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया है, आप सभी को पता होगा। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ऑप्शन ए। अभी देखते हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अब सारे के सारे आपके पास। और फिर ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर्स में, प्रीवियस जितनी परीक्षाएं आपकी हुई हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ लिया है अपना, उसके बाद अगर इसको आप टेस्ट मानकर अगर रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौशल और अहिछत्र जो है सुमेलित नहीं है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये अजातशत्रु ने बनाया था, ऑप्शन ए। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। अगला सवाल है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? कौन सा नहीं था? ये यौधेय नहीं था, ठीक है। इसके अलावा ये बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ये प्रद्योत, ये अवंती से रिलेटेड था। उदयन जो है वत्स से रिलेटेड था। प्रसेनजित जो था वो कौशल से रिलेटेड था। अजातशत्रु जो है मगध से रिलेटेड था। अगला सवाल है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अगला सवाल है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासन में हुआ था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु जो है वो उसके पिता जो थे वो बिंबिसार थे, वो बिंबिसार की हत्या उन्होंने की थी। उसके बाद अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, ठीक है, उदयन जो नाम था उनका, उदयन, उन्होंने उसकी हत्या की थी अजातशत्रु की, यानी कि जैसा उन्होंने किया वैसे ही उन्होंने भोगा। अगला सवाल है मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये महापद्मानंद जो है जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? इसलिए क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों की हत्या बहुत ज़्यादा इस बड़े स्तर पे की थी, इसलिए इन्हें अपरो परशुराम कहा जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्ध चंद्राकार का है, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की, ठीक है। इसके अलावा सवाल है कि अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में से एक नहर खोदी गई थी, वो कौन सी थी? वो सी थी, यानी कि ये कलिंग में खोदी गई थी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये छेदी वंश से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। इसके अलावा अगला सवाल है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। अब ये धार्मिक आंदोलन देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ये है ऋजुपालिका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये कौन थे? मक्खली गोशाल, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ये अर्धमागधी में लिखा गया था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से।
कुंडग्राम का जन्म स्थान है किसका? ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये है संमेद शिखर, सी ऑप्शन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में पूछा गया है, पीसीएस जीएस 2002 में, यूपी लोअर 2002 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, ये हैं ऋषभदेव, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ये चंद्रप्रभा, नेमी, संभव या नाथमुनि? तो नाथमुनि नहीं थे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये बलवी में हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये जमाली थे, जामाली, ऑप्शन ए। तो जामाली जो थे, आप कमेंट करके बताइएगा, ये महावीर जैन थे, उनके रिश्ते में कौन लगते थे? ठीक है, आप कमेंट में बताइए। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वे हैं जैन, तो ये जैन थे। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? ये जैन धर्म की महिमा है। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ये जैन धर्म नहीं करता इसमें विश्वास। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो ये जैन धर्म को हुआ था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ये खारवेल था। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का देखेंगे इसी तरीके से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? ये दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये सवाल, देख सकते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकृष्ण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये अगाथोक्लीज, यानी ऑप्शन डी के। अगला सवाल है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? तो सी, पाली जो भाषा है, पाली भाषा, वो शिक्षा का माध्यम था। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ये सभी को पता होगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किस एक अभिलेख से होता है? तो ये किसके अभिलेख से होता है? अशोक के अभिलेख से। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? वह उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और कुशीनगर सबको पता है वो यूपी उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये सी ऑप्शन है, उनका गृह त्याग। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये प्रथम उपदेश द्वारा हुआ है। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वो 2 कौन बंजारे थे? तो ऑप्शन ए, तपस और कालिक इसका आंसर है, ऑप्शन ए। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में, ऑप्शन सी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे ये सारे ही, जो 1 से लेकर 4 तक जो हैं वो सारे ही सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के
बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि बौद्ध दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पुनर्जन्म को सत्य माना गया है, और जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की बात को माना गया है। अगला सवाल है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बात जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 ये तीनों सत्य हैं। इसके अलावा त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में मैं पूरी एंशिएंट आपकी ख़त्म करा दूंगा इन 3 लेक्चरों में। एक लेक्चर पहला हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, और तीसरा लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी ख़त्म कर दूंगा। मैं 1 बाय 1 पूरी कवर कराऊंगा आपके सारे टॉपिक्स। आप वीडियो को शेयर कीजिए, एंड तक देखिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा के। धन्यवाद।